गुजरात के वडोदरा शहर में 2 टर्म से सांसद रहे रंजनबेन भट्ट को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर की राजनीति पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। न सिर्फ गुजरात में, देश भर में चर्चा हो रही है। और इसी बीच लोकसभा प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट, जो लगातार विरोध और नाराजगी का सामना कर रही थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उसके बाद उनके घर समर्थकों का तांता है और उनके जो समर्थक है आंखों में आंसू के साथ उन्हें मिल रहे हैं कि आपने ये निर्णय कैसे ले लिया। તમારું બધાની તો હું આઈડિયા છું ને રહેવાની ચિંતા ના કરતા. હા वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने आज सुबह अचानक ये ऐलान कर दिया कि उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। जब उन्हें टिकट मिली थी तब भी उनके घर लोगों का जमावड़ा था और जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है तब भी यहाँ लोगों का जमावड़ा है और लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये जो निर्णय है उस पर उन्हें काफी खेद हो रहा है। वडोदरा के ऐसे ही आम नागरिक मेरे साथ है। आज रंजनबेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्या कहेंगे इस डिसीजन पर? એમનો નિર્ણય બહુ ખોટો છે। એમને ચુનાવ લડવું જોઈએ, એ મારી અપેક્ષા છે એમને। રંજનબેન ભટ્ટ વિશે જે છેલ્લા થોડા દિવસથી ચાલી રહ્યું હતું અને એ પછી બેને કદાચ દુખી થઈને આ નિર્ણય લીધો છે, તમને લાગે છે કે એમના પર ખોટું પ્રેશર બનાવવામાં આવ્યું? એમના પર ખોટું પ્રેશર છે અને એ બહુ સામાજિક કાર્યકર છે, બધાની વાત સાંભળે છે। એમને મારા માટે બહુ દૂર છે કે એમને આપણે ખોટો નિર્ણય લીધો છે। એ મારી અપેક્ષા છે, એમને ચૂંટણી લડવી જોઈએ, એ મારી અપેક્ષા છે એમને। वडोदरा के आम नागरिक हैं और कह रहे हैं कि रंजनबेन का ये जो निर्णय है उससे काफी आहत है। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों में क्रिएट किया गया है, उसके चलते आहत होकर लोकसभा की प्रत्याशी जो 2 टर्म वडोदरा को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, रंजनबेन भट्ट, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से आज सुबह अचानक इनकार कर दिया। जब उन्हें टिकट मिला था तब समर्थकों में बहुत खुशी का माहौल था और आज वही जो समर्थक है, जो शुभचिंतक हैं, वो दुख में डूबे हुए हैं। हमारे साथ वडोदरा के सामाजिक अग्रणी स्वेजल व्यास है। स्वेजल भाई, आज वडोदरा सुबह उठकर एक निर्णय अचानक सुनता है कि रंजनबेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, कैसे देखते हैं आप पिछले दिनों से जो माहौल बन रहा है वडोदरा का? पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, पहले की जो भारतीय जनता पार्टी थी, आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं कोई पार्टी के लेवल से नहीं, मैं वडोदरा के हितेच्छुक की तरफ से बहन के साथ समर्थन में हूँ। पिछले कई टर्म से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, एक राक्षस समुदाय होता है, पहले जो हवन कुंड होते थे उसमें बाधाएं डालते थे, वैसे ही अभी इस पार्टी में कुछ राक्षस बढ़ गए और उन्होंने जो बाधा डाली है, जिससे बहन ने जो भी पिछले कई दिनों से बदनामी का सामना कर रहे हैं, तो कोई भी फैमिली होती है वो अपने लिए वो नहीं कर सकती, तो बहन ने अपना इस्तीफा दिया। अभी हम सब लोग मिल के बहन को मनाने के लिए कि ऐसे तो कुछ लोग आएंगे, पर वडोदरा के जो पिछले 10 साल से आप लगातार देख रहे हैं, कोई ऐसी कोई पॉलिटिक्स के ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे बड़ौदा पे कलंकित हो। और अच्छा, अभी तक जो भी काम किया बहन ने अच्छा किया, तीसरी टर्म में भी पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही है। पर बहन ने बोला कि कांग्रेस होती तो सामने लड़ लेती, वहां होते तो सामने लड़ लेते, पर साथ में बैठने वाले ही ऐसा करते हैं, तो ये एक गलत चीज है और इसका हम भी विरोध कर रहे हैं। और बहन को हम मनाने के लिए यहाँ पे आया है कि बहन कुछ भी करके मान जाइए, और बड़ौदा के लिए, कोई पार्टी के लिए, बड़ौदा के कुछ अच्छे लोग हैं जो आपको इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं और बड़ौदा के हित में जो भी अच्छे अभी तक काम हुआ है उसको वेग मिले। बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत बहन ने बड़ौदा के लिए संसद में भी रजूआत की है, तो ऐसे पॉजिटिव लोगों की बड़ौदा को जरूरत है, वरना शहर पूरा राक्षसों के हवाले चला जाएगा। फिर एक गंदी राजनीति, एक गंदा युग आवनार जो पीढ़ी है उनको देखने को मिलेगा और वो हम नहीं चाहते। इसके लिए अभी हम थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं कि बहन वापस अपना इस्तीफा खींच ले। स्वेजल भाई, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो वडोदरा के विकास को कहीं ना कहीं नहीं आगे ले जा पाई है, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, तो
जिस तरह से अगर कोई और प्रत्याशी आता है, जिस तरह भाजपा की गुटबाजी सामने आई है, आपको लगता है यही वजह है कि वडोदरा का विकास नहीं हो पा रहा है? अच्छी बात है आपकी कि इसी वजह से जो भी अच्छा काम करने जाते हैं उसको कैसे भी करके बदनाम करो, पाड़ डालो, उसको आगे नहीं बढ़ने दो, कुछ भी करके उनका हौसला जो बुलंद है, उनकी जो सोच है बड़ौदा के लिए, उनको तोड़ो। और वो तोड़ने के लिए ही ये कुछ उनके ही पार्टी के कुछ लोग हैं। और ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने विकास नहीं होने दिया या फिर कोई दूसरी पार्टी ने, या सामाजिक लोग ने वडोदरा का विकास, भारतीय जनता पार्टी है जिसने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वडोदरा का विकास ना हो, और कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं कि वडोदरा का विकास हो। तो हम अच्छे लोगों के समर्थन में, और अच्छे लोग आगे आए, बढ़े और शहर का अच्छे तरीके से विकास करे। जैसे कि कोई मुख्यमंत्री नहीं, बाहर का देश का भी कोई मिनिस्टर है तो ऐसा बोले कि नहीं, अहमदाबाद और सूरत से भी बड़ौदा बहुत आगे है। बस यही सोच लानी है, इसी के लिए आज भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। तो ये थे स्वेजल व्यास जो कह रहे थे कि वडोदरा के विकास में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बाधा बन रहे हैं।